दोस्तों नमस्कार, क्राइम चैट चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बचपन से हम एलियंस और यूएफओ के बारे में सुनते आए हैं। एलियंस दूसरे प्लैनेट से आते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं और ना जाने क्या क्या। कई लोगों ने तो इसे देखने का दावा भी किया है। पर क्या आपको पता है कि एलियंस का घर हमारे धरती पर ही है और इस जगह का नाम है एरिया 51। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एलियंस के बहुत बड़े रहस्य के बारे में और हमारे धरती पे उनका घर कहाँ है यह बताने जा रहा हूँ। एरिया 51 एक्चुअली ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका एक्चुअल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और यह यूएसए के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वार 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और ऐसे कई एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी और यह स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस थी और जितने एरिया थे उसमें किसी में भी किसी तरह कोई ख़ास तरह की अजीब सी एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर एरिया 51 कुछ खास था। एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर को हिला कर रख देती है। साल 1997 में कॉस्ट टू कॉस्ट एएम की एक रेडियो शोज़ में एक अनजान इंसान फ़ोन कॉल में आया और ये क्लेम करता था कि वह एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए इस रेडियो की आवाज़। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of be more easily controllable. Discharge. I started getting. रेडियो में लाइव ही फ़ोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ या आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। पर इसके बातों पर ध्यान दिया आपने? इन डायमेंशनल बीइंग, अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह के ऊपर भेजेंगे तो ये लोकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। पर क्या आप जानते हैं वहाँ पर ड्रोन से अलाउ नहीं है। पर बहुत लोगों का यह मानना है कि ये सिर्फ झलक है। इसके हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे एंट्रांस भी दिखेंगे जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि ये सब अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार और वह ये क्लेम करता है कि वह एरिया 51 में पहले काम करता था और वह S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका यह कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की व्हीकल यानी UFO की जांच की जाती थी और यह पता लगाया जाता था कि वह कैसे उड़ता है। जी हाँ, उसने यह कहा था कि एरिया 51 की टीम को यूएफओ और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ाते थे,
वहाँ पर उसकी जांच की जाती थी। उनके हिसाब से 1989 में ये डिस्कवर किया गया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनका कई महीनों तक डिटेल स्टडी किया गया और ये फाइंड आउट किया गया कि उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता है जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि उस वक्त यानी 1989 में अननोन था, और वह ऐसा मेटल था जिसमें एंटी ग्रेविटी को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के हवा में उड़ सकते थे। एलिमेंट 115 या अनपेंटियम एक्चुअली 2003 में डिस्कवर हुआ था, यानी वह 2003 में एक नॉर्मल मेटल के रूप में साइंस के सामने आया था। बट बॉब लेजार के हिसाब से इसके बारे में उसने 14 साल पहले ही बताया था, यानी 1989 में ही बता दिया था। उनके हिसाब से एलियंस धरती पर 1000 साल से विजिट करते हैं और करते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से एलियंस के जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच वहाँ अपने हाथों से किए थे वह 40 लाइट ईयर्स दूर स्पेस से आया था। एरिया 51 के रहस्य को और रहस्यमय एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर प्लेन या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उस एरिया के आसपास जाने नहीं जाता है। ड्रोन तो दूर की बात है। और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फ़ोटो ऊपर से खींचना सख्त मना है, और जितने भी इमेजेस आप इंटरनेट में देख रहे हो वह सब 10 किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा किसी हिल्स एरिया से हाईटेक जूम कैमरे की मदद से ली गई है। बहुत लोगों का यह मानना है कि एरिया 51 एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, जहां पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं, और यहां कुछ भी ऐसा मिस्टेक, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों है इस एरिया को लेकर? आज तक वहां की गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर नहीं किया कि हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट लाइव फ़ोटो रेस्ट्रिक्ट क्यों है। जनरल पब्लिक उसके आसपास भी नहीं जा सकती है। और एक फैक्ट यह है कि एरिया 51 को गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियली जगह या प्लेस डिक्लेयर नहीं किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व के बारे में एक्सेप्ट किया। रॉबर्ट लेजार नाम का यह व्यक्ति एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता था। वह एनर्जी डिपार्टमेंट में एक लार्ज हार्नेसर मशीन को UFO के एनर्जी को हार्नेस करने का काम करता था। 2004 में बुरिस्क नाम के एक व्यक्ति जो एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय था पब्लिक के सामने आया और उसने भी कई अजीब बातों को बताया। उसने यह दावा किया कि वह एलियंस के वायरस को एलियंस के बॉडी से निकालता था, और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर के लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था। उस एलियन का नाम था जे रॉड। वाली कसाजा और बॉब फ्रॉस्ट जो एरिया 51 में काम करते थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट की गई थी, जिस कारण से दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिरकार अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है। बाद में उन दोनों की इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने उन दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉयज़ का ख्याल ना रखने के लिए केस फाइल कर दिया। पर उस समय एरिया 51 का नाम किसी प्लेस को नहीं माना जाता था, मतलब जनरल पब्लिक के लिए एरिया 51 एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया था। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले लोगों या प्रेशर के कारण डॉक्टर्स ने उन दोनों की बॉडी को हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी से चेक किया, पर डॉक्टर आज तक समझ नहीं पाए कि आखिरकार उनके बॉडी में क्या हुआ था। जो सब्सटेंस उनके बॉडी में पाए गए थे वह धरती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और आज तक वह मिस्ट्री है कि वह कौन सा वायरस था जिससे वो दोनों इन्फेक्ट हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। कई लोगों के हिसाब से एरिया 51 में कई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और सारे टेक्नोलॉजी उस UFO की हेल्प से बनाई गई है। UFO के मटेरियल को एरिया 51 में ले जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कोई भी फैक्ट न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है, पर यह बात कंफर्म सभी को पता है कि एरिया 51 में वेपन्स टेस्टिंग और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है, क्योंकि यह जगह जनरल पब्लिक से बहुत दूर और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पर अगर कुछ गलत होता भी है या प्लेन या वेपन्स टेस्टिंग फेल भी हो जाती है तो जनरल पब्लिक को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और ना ही किसी को चोट लगेगी। यह पूरा एरिया बड़े बड़े माउंटेन के बीच में है, मतलब कि परफेक्ट लोकेशन है किसी भी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। साल 2014 में फेमस वायर्ड मैगजीन ने यह रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसे प्लेन को उड़ता देखा गया जो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा एडवांस था।
टेक्नोलॉजी के मामले में न्यूज़ के हिसाब से उस प्लेन में कलर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी था, मतलब कि वह प्लेन अपने आसपास के जगह के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। मतलब यह कि वह गायब भी हो सकता था। वह प्लेन हवा में उड़ेगा पर आप किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वह बादल का भी रूप ले सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वीपन टेस्टिंग आज भी उस जगह पर जारी है। अगर आप एरिया 51 में जाओगे तो 16 किलोमीटर पहले ही आपको यह रेस्ट्रिक्ट एरिया का बोर्ड दिखेगा और बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए दिखेंगे और सर्च टावर पर बैठे लोग 24/7 एरिया 51 की सिक्योरिटी में लगे हुए रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्लेस का फ़ोटो खींचना सख्त मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, इस एरिया 51 के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर लगे हुए हैं, जो कि इस एरिया के आसपास आने वाले सभी व्हीकल और एयरक्राफ्ट को सिग्नल देकर रोक लेते हैं और व्हीकल के स्पीड ट्रैक करते हैं और यह सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ के सिक्योरिटी टीम को चला जाता है। वहाँ के एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहैम, जिसने बताया कि उसे यह ऑर्डर मिला हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति एरिया 51 के आसपास भी दिखे तो सीधा उसे गोली मार दो, चाहे वह जो भी हो। आपको तो पता ही होगा, BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप की न्यूज़ कंपनी है। यह भी एरिया 51 में घुसकर एरिया 51 पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी टीम वहाँ गई थी। आप सोचेंगे शायद उनको मना कर दिया गया होगा या वापस भेज दिया गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। इससे कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ था। पूरे के पूरे टीम मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया था और घुटने के बल 3 घंटे तक बैठा दिया गया था, जब तक उनके आईडी कार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा था और एक्सप्लेनेशन मांगने पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। सिर्फ यही बताया गया कि यह वीपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हज़ारों लोकेशन है, पर किसी लोकेशन पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं उठाया, पर एरिया 51 में ही क्यों? बहुत से लोगों का यह बोलना है कि एलियंस और UFO की टेस्टिंग आज भी वहाँ पर किया जाता है। ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, मगर धरती के अंदर अंडरग्राउंड में टनल में बहुत कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, नमस्कार।